Let's arrive at some honorable settlement. Sir, you settle the farmers' rights. We'll resettle your honor. इस सत्याग्रह के सफलता के लिए आप मुझे श्रेय दे रहे हैं, लेकिन मैं उसके पात्र नहीं हूं। जिस तरह कोई असाध्य रोग से पीड़ित मरीज ये लोक और परलोक के बीच में झूल रहा हो और कोई सन्यासी उसे जड़ी बूटी दे दे जिससे वो रोगी स्वस्थ हो जाए, अच्छा हो जाए, ऐसी हालत हिंदुस्तान के लोगों की है। अगर श्रेय का कोई सच्चा हकदार है तो वो सन्यासी है जिसने जड़ी बूटी दी है, और बाकी के श्रेय के हकदार हैं तो वो रोगी है जिसने वो दवाई ली, जिसने संयम रखा, और बाकी के श्रेय के हकदार हैं मेरे साथी हैं जिन्होंने चकित कर देने वाले अनुशासन का परिचय दिया। मैं तो सिर्फ वो जड़ी बूटी घिस कर पिलाने वाला हूं। पंडित दारू, पंडित दारू, राजा जी की, पंत जी की, गफ्फार खान, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। इंडिया और दुनिया भर के हालात को देखते हुए हमारी सभी पार्टी से अपील है कि देश की भलाई के लिए यूनाइट हो जाएं। सिर्फ अपने बारे में नहीं, 40 करोड़ इंडियंस के बारे में सोचें। योर एक्सीलेंसी, कांग्रेस की मांग है यूनाइटेड इंडिया और एक सेंट्रल अथॉरिटी। लंबे अरसे का करार पाकिस्तान के वजूद को मानकर ही किया जा सकता है। पंजाब के मुसलमानों को जबरदस्ती मुस्लिम लीग या पाकिस्तान से नहीं जोड़ा जा सकता। सिर्फ कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बात करके किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। 6 करोड़ शेड्यूल कास्ट आबादी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमें पाकिस्तान बनने पर कोई एतराज नहीं, अगर जिन्ना साहब सिखों के लिए भी अलग सूबा देने को तैयार हो। योर एक्सीलेंसी, हिंदुस्तान में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ मुस्लिम लीग करती है, इसलिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुसलमान मेंबरान को नामजद करने का हक सिर्फ हमारा होगा। योर एक्सीलेंसी, जिन्ना साहब का यह दावा हम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होगा कांग्रेस मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करती। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और इसमें सभी मजहब के लोग शामिल हैं। मुट्ठी भर भटके हुए मुसलमानों के दम पर मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा कैसे किया जा सकता है? कांग्रेस को इस बात का पूरा हक है कि वो जिसे चाहे उसे नामजद कर सकती है। हम इस मुल्क में रहने वाले हर शख्स के नुमाइंदे हैं और हर कोई हमारा नुमाइंदा, चाहे वो किसी भी इलाके का रहने वाला हो या किसी भी मजहब का मानने वाला हो। शायद जिन्ना साहब को याद हो कि वो भी कभी इसी कांग्रेस में थे। हमारे फाजिल दोस्त किस जमाने की बात कर रहे हैं? वो कांग्रेस अब रही कहां है? शायद आज के हिंदू कांग्रेस के नुमाइंदों को अच्छी तरह से याद होगा कि सन 37 के इलेक्शन के बाद किस तरह हम दोस्ती का पैगाम लेकर गए थे उनके पास, अपना बड़ा भाई मानकर गए थे कि मुसलमानों की ख्वाहिश है उन्हें भी यूपी की सरकार में शामिल किया जाए, लेकिन हमें दुत्कार दिया गया। क्यों? क्योंकि हिंदू कांग्रेस की भारी ब्रूट मेजोरिटी के सामने मुस्लिम माइनॉरिटी कर ही क्या सकती थी। योर एक्सीलेंसी, मैं एक बार फिर से अपना फैसला दोहराता हूं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुसलमान मेंबर को नामजद करने का हक सिर्फ मुस्लिम लीग का है। मैंने तो जिन्ना से कहा कि भाई शादी के पहले ही तलाक की बात क्यों करते हो? वो अपनी माइनॉरिटी पोजीशन का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। जब हम जेल में थे तो लीग जंग में अंग्रेजों की मदद कर रही थी, तो अब अंग्रेज उसकी तरफदारी करेंगे ही। मगर वायसराय कांग्रेस की अक्सरियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें फिलहाल सिर्फ यही देखना है कि वायसराय और होने वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच क्या रिश्ता होगा। मगर जिन्ना तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बराबरी की बात करते हैं, यहाँ तक कि मजहबी मामलों में वीटो का भी हक मांग रहे हैं। बस जिन्ना जो चाहे कर ले, अब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। We have to arrive at a position where the Congress feel that they have got their United India and the Muslim League feel that they have got their Pakistan. They're all here except Mr. Jinnah. हमारे सामने इस वक्त 2 प्रपोजल्स हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के तहत सारे इंडिया का एक यूनियन बनाया जाएगा। प्रोविंसेस को मुस्लिम और हिंदू आबादी के मुताबिक 3 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। यूनियन के पास सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस रहेंगे, बाकी सारे पावर्स प्रोविंसेस के पास रहेंगे। और प्लान बी के तहत इंडिया का पार्टीशन होगा जिसमें 2 मुल्क बनेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और इसके तहत पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम इलाकों का भी बंटवारा किया जाएगा। इस तरह का कटा छटा और कमजोर पाकिस्तान हमें हरगिज मंजूर नहीं, और इतनी कमजोर यूनियन हमें मंजूर नहीं। योर एक्सीलेंसी, सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है ग्रुपिंग का। यूनियन के बारे में सोचने से पहले ग्रुपिंग का मसला पूरी तरह से तय हो जाना चाहिए। मिस्टर जिन्ना,
सबसे पहले तो ये तय कर लेना चाहिए कि मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल होना चाहती है या नहीं। अभी तो यही तय होना बाकी है मिस्टर नेहरू के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी कितनी, एक हिंदुओं की, दूसरी मुसलमानों की और तीसरी रियासतों की। जो प्लान मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दे वो फ्रंटियर के पठानों को कभी मंजूर नहीं होगा। योर एक्सलेंसी, प्लान बी तो हरगिज नहीं। कांग्रेस प्लान ए पर गौर करने के लिए तैयार है। प्लान ए को हम भी कंसिडर कर सकते हैं, बशर्ते कांग्रेस ग्रुपिंग की सारी शर्तों को पूरी तरह से मान ले। और जैसे तलाक के कानून होते हैं, ठीक वैसे ही किसी भी ग्रुप को यूनियन से अलग होने की पूरी छूट होनी चाहिए। मिस्टर जिन्ना, फिर वही बात, हम यहाँ पे आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। और अगर बंटवारा होना ही है तो उसका निर्णय एक आजाद देश के आजाद लोग करेंगे, अंग्रेज सरकार नहीं। तो इस उम्र में बालक राम की तरह जिद कर रहे हैं, हमें चंद्रमा ला दो, हमें चंद्रमा ला दो। चंद्रमा के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी समझ में तो कैबिनेट मिशन का 16 मई का प्रस्ताव सत्ता सौंपने का नहीं, बल्कि देश के विभाजन का प्रस्ताव है। मैं आपसे नाइत्तफाकी की माफी चाहूंगा बापू, क्योंकि मेरी नजर में तो 16 मई का ये प्लान दरअसल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी फतह है। बिना मारकाट और खून खराबे के ये पहला कदम है हिंदुस्तान की आजादी की तरफ, जो दुनिया की तारीख में बेमिसाल है। एक इतना बड़ा मुल्क, 40 करोड़ लोगों की आजादी, वो भी सिर्फ बातचीत और आपसी समझौते के जरिए। लेकिन मौलाना साहब, इसमें वही सब बातें हैं जिनका हम कदम कदम पर विरोध करते रहे हैं। नहीं कृपलानी जी, जरा गौर से देखें तो ऐसा शायद नहीं है। इस प्लान में कांग्रेस के नजरिए को ज्यादा से ज्यादा एकोमोडेट किया गया है। एक तरफ पूरे मुल्क की यूनिटी की गारंटी है और दूसरी तरफ माइनॉरिटीज को हर किस्म का वाजिब भरोसा दिलाया गया है। ये ग्रुपिंग की बात तो कतई गले नहीं उतरती बापू। इस तरह तो विभाजन की शुरुआत हो जाएगी। ग्रुपिंग की बात को मान लेने से जिन्ना की पाकिस्तान की मांग भी यहीं खत्म हो जाएगी। सूबों के 3 ग्रुप हों, उनमें 3 सरकारें हों और अलग अलग पार्टियों की हुकूमत हो, तो भी क्या फर्क पड़ता है जब तक मुल्क एक है। देखो भाई मौलाना, ये मत भूलो कि ग्रुपिंग के सिद्धांत को मान लेने का मतलब होगा कि एक तरह से पाकिस्तान को मान लेना। तो क्या हम 16 मई के प्रस्ताव को नामंजूर करते हैं? अभी इस निर्णय की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। पहले देखें तो मुस्लिम लीग का रवैया क्या है, जिन्ना का इरादा क्या है। सरदार साहब, सरदार साहब! अरे रुको रुको। बापू कौन है ये? सुधीर घोष, बापू का दूत और अंग्रेजों का दोस्त। हाँ सुधीर, क्या बात है भाई? सरदार साहब, पैट्रिक लॉरेंस क्रिप्स उस कार में बैठे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों? उनको पता चल चुका है क्या? कि अगर किसी नतीजे पर पहुंचना है तो आपसे बात करना जरूरी है। क्या चाहते हैं? जिन्ना ने 16 मई और 16 जून के दोनों ही प्लानों को मंजूर कर लिया है, लेकिन कांग्रेस दोनों को ही नाम मंजूर करने वाली है। तो पावर अब मुस्लिम लीग के हाथों में आ जाएगा। हो सकता है। होगा ही, क्योंकि वाइसरॉय भी यही चाहते हैं। तो फिर पैट्रिक लॉरेंस को क्या परेशानी है? मेरी राय में कैबिनेट मिशन के इस वक्त के झुकाव को देखते हुए कांग्रेस अगर इस मौके का फायदा उठाए तो पावर आप, मेरा मतलब है कांग्रेस को पावर मिल सकता है। राजनीति असंभव को संभव बना देने की कला है। चलो मिलते हैं। Hello. Hello. We all tried very hard, and we're naturally concerned when we see that all our efforts have gone down the drain for nothing. Shall we go to some place and talk, or shall we settle the future of India here in the middle of the road? सत्ता हमारे सामने है, बस हाँ कहने की देर है। शर्त सिर्फ इतनी है कि 16 मई के प्रस्ताव को मान लिया जाए। लेकिन सरदार, उसे तो हम नामंजूर कर चुके हैं। जिन्ना दोनों प्रस्तावों को मंजूर कर चुका है जवाहर। अगर हमने एक में भी हाँ नहीं भरी तो मिशन 16 जून के स्टेटमेंट के अनुसार सत्ता लीग के हाथों सौंप कर चला जाएगा। और तब जो पाकिस्तान बनेगा उसकी सरहद एक तरफ दिल्ली को छुएगी और दूसरी तरफ बंगाल और आसाम तक पहुंचेगी। ये कैसे हो सकता है? हम इसका विरोध करेंगे। विरोध करने के लिए अब समय कहाँ है जवाहर? स्थिति तो यह है कि अंग्रेज लोग अब ज्यादा दिन तक रहना ही नहीं चाहते, न राज चलाने के लिए न सत्ता सौंपने के लिए। वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं भी यही समझता हूं कि हमें ये प्रपोजल मान लेना चाहिए। ये क्या कह रहे हो मौलाना? इसे मान लेने का मतलब है ग्रुपिंग को मान लेना, और ग्रुपिंग को मान लेने का मतलब है जिन्ना की शर्तों को मान लेना। ग्रुपिंग के मसले को लेकर मेरी कैबिनेट मिशन से अलग से बात हो चुकी है। अच्छा, वो क्या कहते हैं? उनका कहना यह है कि अगर हम 16 मई के प्रस्ताव को मान लेते हैं
तो वो ग्रुपिंग की शर्तों को छोड़ देने के लिए तैयार है। लेकिन सरदार, हमारे कुछ सिद्धांत भी तो हैं। सिर्फ सिद्धांत के बल पर राजनीति नहीं चलती जवाहर। इसके लिए स्थिति को समझना जरूरी है, समय की चाल को पहचानना जरूरी है। बापू, आपका क्या ख्याल है इस प्रपोजल के बारे में? हम सब आपकी राय जानना चाहते हैं। अब तक मैं इस प्रस्ताव को एक ईमानदार कोशिश समझ रहा था, मगर अब इसमें से बंटवारे की बू थी। इसके अनुसार पूरब में असम और बंगाल के हिंदू प्रदेशों को मुस्लिम ग्रुप के साथ रहना होगा, तो दूसरी तरफ उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पूर्वी पंजाब को भी मुस्लिम ग्रुप के साथ रहना होगा। ये मैं नहीं मान सकता। मुझे लगता है कि इस समय ग्रुपिंग की शर्त को महत्व नहीं देना चाहिए। अगर हम प्रस्ताव के बाकी मुद्दों से सहमत हैं, तो ये प्रस्ताव हमें मान लेना चाहिए। इस समय सिर्फ दो ही चीज जरूरी है। एक तो ये कि लीग को सत्ता हथियाने से रोकना, और दूसरा कांग्रेस को सत्ता में लाना। बाकी के सभी लोग भी यही चाहते हैं। मैं अपनी राय तो नहीं बदल पाऊंगा, मगर फिर भी मेरी आत्मा की आवाज आपके तर्क पर खरी उतरे तभी उसे सुने, वरना आप लोग जो ठीक समझे करें। अब मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मेरी यहां पर जरूरत रह गई है। कांग्रेस 16 जून के वायसराय के स्टेटमेंट को नामंजूर करती है। 16 मई के प्लान के कुछ मुद्दों पर ऐतराज होने के बावजूद मुल्क की आजादी और एकता की खातिर इस प्लान को मानने के लिए हम तैयार हैं। शर्तों से जुड़ी कांग्रेस की मंजूरी को मंजूरी नहीं माना जा सकता। मुस्लिम लीग 16 मई और 16 जून के दोनों प्रपोजल्स को अपनी मंजूरी दे चुकी है, इसलिए सिर्फ मुस्लिम लीग ही सरकार बनाने की हकदार है। हम मानते हैं कि 16 मई के प्रपोजल को दोनों पार्टियों ने मंजूरी दे दी है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कार्रवाई अब शुरू की जा सकती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने के मामले में वो लोग हमराई नहीं है, इसलिए अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस ने हमें ठगा है, मिशन ने चालबाजी की है, वायसराय ने धोखा दिया है। बदले हुए हालात को देखते हुए मुस्लिम लीग दोनों ही प्रपोजल्स को दी गई अपनी मंजूरी वापस लेती है। यही तो राजनीति है। जिन्हें सब अब तक अपनी नहीं नहीं के बल पर जीतते रहे, आज उनकी नहीं 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 उनको हरा दिया। वैसे भी माइनॉरिटी सरकार कब तक चल सकती है?